हेलो बच्चों, हाउ आर यू। एंड बच्चों, आप लोग का क्लास 12th में स्वागत है बिल्कुल। तो बच्चों, वी स्टार्टेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। एंड दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा है और अब 12th में भी पढ़ोगे, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जानते हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। एज वेल एज आप सीबीएसई में भी हो तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। केमिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा वेटेज होते हैं बच्चों। आज हम जो केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये एक आप जब लेक्चर खत्म करोगे तो यू फील कि आपने आज काफ़ी कुछ सीखा और आपको रिएक्शंस बिल्कुल एट द एंड ऑफ द लेक्चर याद होने लग जाएंगे, समझ में आने लग जाएंगे। बच्चों आप लोग को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा। आप कोई भी केमिस्ट्री में रिएक्शंस है ऑर्गेनिक में, वो आपको याद नहीं करनी है, उसके तरीके समझने याद करने के, है ना। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी क्लास 12th में है सीबीएसई में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जो है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, आप अगर उसमें क्वेश्चंस के टाइप देखोगे जो लास्ट ईयर सीबीएसई की 2020 तक था, उसमें 2 मार्क्स की नेमिंग रिएक्शन थी। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा देखोगे तो 2 मार्क्स की आपकी नेमिंग रिएक्शन थी, 2 मार्क्स की आपकी आईयूपैक थी लास्ट ईयर के पेपर में, 2 मार्क्स की आईयूपैक, 2 मार्क्स की मैकेनिज्म, 2 मार्क्स का आपका डिस्टिंग्विश टेस्ट, 4 मार्क्स की रीजनिंग, 3 मार्क्स की कन्वर्जन और 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव। बच्चों आप लोग इसमें अगर देखोगे, आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा हम लोग को किस तरह से ऑर्गेनिक को पढ़ना है, आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। आप देख रहे हो बच्चों, ऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री और रिएक्शन का सागर है और यहाँ पे कहीं भी रिएक्शन नहीं पूछेंगे डायरेक्टली। बच्चों ये जो चीज़ है, जैसे नेमिंग रिएक्शन टोटल 28 है सिलेबस में, आईयूपैक आप लोग कर ही लोगे, 6 मैकेनिज्म है, 12 डिस्टिंग्विश टेस्ट है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप बिल्कुल आराम से, आपको मैं आप हमारे नोट्स आप देखोगे, ये आराम से आप कर सकते हो। मेन जो फाइट है वो इन तीनों की, जो 10 मार्क्स का होता है, ये थोड़ा लॉजिकल बेस्ड होता है, बाकी ये पूरा थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्निंग बेस्ड है ये चीज़ है। तो ये इसमें सीबीएसई में मार्क्स बनाना बहुत ईजी है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप बहुत स्मार्ट वे में चलते हो, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन हो गया, जो हम क्लास 12th में जिस तरह से आता है सिलेबस, है ना। अब बच्चों देखो, थोड़ा सिनेरियो चेंज है तो चीज़ें थोड़ी चेंज हो सकती हैं। अब आप लोग का पेपर जो है सब्जेक्टिव होने वाला है, आप लोग को भी अपडेट होगा। तो अब बच्चों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, पहला चैप्टर जो हम केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हम लोग हेलो एल्केन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों पहले हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन, है ना। और इसके बारे में जानते भी क्या होता है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में, है ना। बच्चों जो आपका RX होता है, जो RX होता है वो हेलो एल्कीन होता है, और जो बेंजीन पे X होता है वो हेलो अरीन होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो RX है वो हेलो एल्केन है, R मतलब एल्काइल, X मतलब हेलोजन, और बेंजीन पे X इज हेलो अरीन, दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन और दैट इज कॉल्ड हेलो अरीन। तो आप लोग को इसके एग्जाम्पल पता है, ये क्या हो जाएगा, CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, है ना, क्लोरोमीथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो X मतलब यहाँ पे बेसिकली होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Cl और बेंजीन, दैट इज कॉल्ड आपका क्लोरोबेंजीन, दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों ये आप लोग का हो गया इसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन आपका ये हो जाता है, दिस इज कॉल्ड हेलो एरीन, गॉट इट। अब बच्चों आप लोग इंपॉर्टेंटली देख लो कि यहाँ पे ये जो चीज है दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल है और अल्काइल के साथ हेलोजन।
आप इसके नेम बताओ, नेम आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, CH3Cl क्लोरोमीथेन, ये क्लोरोमीथेन हो जाता है। C2H5Cl क्लोरो इथेन और C3H7 क्लोरो प्रोपेन, है ना, और ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन एंड दैट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। नेक्स्ट इसके क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। पहला तरीका इसका क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसका, डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम हेलो एल्केन हेलो एरीन को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो डिग्री के बेसिस पे ये कैसे क्लासिफाई होता है बच्चों, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है, अगर उसका नेक्स्ट उसके साथ एक ही कार्बन अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है अगर उसके साथ एक कार्बन अटैच है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है अगर उसके साथ 2 कार्बन अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। आपको क्या करना है, डिग्री देखने के लिए हेलोजन से जो कार्बन अटैच है उसके साथ देखने कितने कार्बन अटैच है। यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है इसके साथ एक कार्बन अटैच है 1 डिग्री, यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है 2 डिग्री, और ये एक और देखो हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उसके साथ 3 कार्बन अटैच है तो ये आपका 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है डिग्री को पहचानने का, है ना। कैसे, हेलोजन जिस कार्बन से लगा है 1 डिग्री, जिससे 2 से लगा है तो 2 डिग्री, 3 से लगा है तो 3 डिग्री। तो ये अभी हमने पढ़ा हेलो एल्केन हेलो एरीन को। पहले हमने समझा हेलो एल्केन क्या होता है, R और X हेलो एल्केन होता है, जिसमें R एल्काइल, X हेलो आपका हेलोजन, और बेंजीन पे X इज कॉल्ड हेलो एरीन। ये चीज आपकी कहलाती है हेलो एरीन। फिर हमने इसके क्लासिफिकेशन करा। क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमने करा इसको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हेलोजन जिस कार्बन से लगा है 1 डिग्री, 2 से लगा है तो 2 डिग्री, 3 से लगा है तो वो 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसका जो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑन, सेकेंड हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें तो ये कैसे क्लासिफाई होता है उसको देखो। कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बच्चों आप लोग को देखो, आपका हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है अगर उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है, आई रिपीट, हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है अगर उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अलाइल हैलाइड, दैट इज कॉल्ड अलाइल हैलाइड। अलाइल हैलाइड मतलब बच्चों क्या होता है, व्हाट इज अलाइ, अलाइ मतलब साथी। तो हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो तो sp3, और sp3 क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, sp3 जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो क्या होगा, sp3, और जो डबल बॉन्डेड होता है वो sp2। तो आपका हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो सिंगल बॉन्डेड मतलब sp3, और उसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्डेड वो sp2। तो आप लोग ये ध्यान रख लेना, sp3 जो कार्बन होगा वो हमेशा सिंगल बॉन्डेड होगा, sp3 सिंगल बॉन्डेड, आपका sp2 जो होगा वो डबल बॉन्डेड, तो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा वो sp2 होगा, और जो आपका ट्रिपल बॉन्डेड होगा वो sp होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको हाइब्रिडाइजेशन का ध्यान रखना है। आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में बहुत पाप कर रखे हैं, तो आप ये याद रखो कि हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, और उसके बाजू वाला अगर डबल बॉन्डेड है तो sp2। तो इसमें अलाइल हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन इज अटैच्ड टू द कार्बन, हेलोजन इज अटैच्ड टू द कार्बन having double bonded carbon, having double bonded carbon नेक्स्ट हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसके बगल में डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, दैट इज कॉल्ड अलाइल हैलाइड। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ये पहला कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आप बोल रहे हो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बाजू वाला कार्बन नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड, तो अलाई मतलब हो गया साथी। नेक्स्ट हम बात करें दूसरा विनाइल हैलाइड। विनाइल में देखो इसमें क्या होता है, हेलोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू आपका sp2 कार्बन, हेलोजन इसमें डायरेक्टली sp2 से अटैच होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो ये क्या कहलाएगा, विनाइल हैलाइड। विनाइल में क्या हो रहा है बच्चों,
हैलोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 कार्बन। इसमें क्या लिखोगे, हैलोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 कार्बन। ये डायरेक्टली sp2 कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पे हैलोजन डायरेक्टली sp2 से अटैच है, विनाइल। थर्ड हम बात कर रहे हैं आपका अराइल। अराइल में क्या होता है, हैलोजन डायरेक्टली रिंग से अटैच है। तो देखो ये हैलोजन, इसमें क्या हो रहा है, हैलोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। हैलोजन जो है, हैलोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। इसमें हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है। तो ये हो गया आपका अराइल हैलाइड। और फोर्थ हम लिखते हैं बेंजाइल। बेंजाइल बेटा बहुत आता है, ये ध्यान रखना बच्चों। तो बेंजाइल में क्या होता है, बेंजाइल आपका हैलोजन, देखो बेंजाइल पहले तो मोटा मोटा ही समझ लो, इस ग्रुप को बेंजाइल बोलते हैं। बेंजीन में CH2 को बेंजाइल कुछ ही बोलेंगे, और इसके साथ कोई भी हैलोजन है या कुछ भी हो ग्रुप हो, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल। और ये आपको बहुत तंग करेगा, बहुत पूछा भी जाता है। तो इसको अदर वे में कैसे बोल सकते हो, हैलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है उसके नेक्स्ट में बेंजीन है। तो इसमें हैलोजन, पहला आप बात कर रहे हो बेंजाइल हैलाइड की, तो बेंजाइल हैलाइड क्या हो जाएगा, लिख लो पहले इसका नेम क्या होगा, बेंजाइल हैलाइड। और इसमें क्या होगा, हैलोजन इज अटैच्ड टू द कार्बन, हैलोजन इज अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग बेंजीन रिंग, हैविंग बेंजीन रिंग नेक्स्ट टू इट। उसके नेक्स्ट में बेंजीन रिंग लिखो। लिख लिया बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने, आप लोगों को समझ में आ गया। जल्दी जल्दी हम लोग रिकैप करते हैं। पहला क्या पढ़ा हमने, अलाइल। अलाइल में क्या होता है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके नेक्स्ट में डबल बॉन्डेड। दूसरा विनाइल, हैलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड से अटैच है। तीसरा अराइल, हैलोजन डायरेक्टली रिंग से अटैच है। चौथा बेंजाइल, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके नेक्स्ट में बेंजीन। ये चीज आपकी कहलाएगी बेंजाइल। बच्चों बिल्कुल मरते दम तक याद रखना कि बेंजाइल क्या होता है, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है। तो अगर मैं पूछूं बेंजीन पे CH2OH क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, बेंजीन पे CH2OH इज बेंजाइल अल्कोहल, है ना। और बहुत लोग बेंजाइल अल्कोहल फिनॉल ही लिखे आते हैं, बेंजीन पे CH2O से OH लगा देते हैं। ये बहुत कॉमनली मिस्टेक होती है बच्चों से, तो ये इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग, अभी हमने ये पढ़ा कि हेलोएल्कीन क्या होता है, हेलोएल्कीन के बारे में जाना, हेलोएल्कीन किस तरह से क्लासिफाई होते हैं उनके बारे में समझे। अब हम लोग बच्चों कर रहे हैं आप लोग का सेकंड पार्ट, हम जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन। हेलोएल्कीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं बच्चों। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्टरी में बताया कि आपको ऑर्गेनिक में कोई भी रिएक्शन याद नहीं करनी है, उसके बाई प्रोडक्ट पे याद करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। सिंपल आपको ये पता करना है कि इस रिएक्टेंट में अगर मैं क्या डालूं कि मेरे को ये प्रोडक्ट मिल जाए, है ना। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन एंड हेलोअरीन, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन एंड हेलोअरीन। तो बच्चों सबसे पहले इसको बनाएंगे आपका किससे, मधुशाला, मतलब सॉरी फ्रॉम अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल से बनाएंगे, है ना। अल्कोहल तो सबको प्यारी होती है, सब जानते भी, और अल्कोहल से बहुत प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। अल्कोहल से इसको बनाने का जो तरीका है, पहला मेथड हम अल्कोहल से बात करें तो अल्कोहल से पहला तरीका इसका बनाने का जो है, आप लोग को मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन मत करना, बाय प्रोडक्ट याद कर लियो। आपको मेन क्या करना है, आपको बस रिएक्टेंट याद करना है। पहला तरीका अल्कोहल से बनाने का इसको है CH3CH2OH, इसमें आपने डाल दिया ये लुकास रिएक्शन, CaDNCl2 प्लस H, इसको लुकास रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लुकास रिएक्शन। ये आपने डाल दिया, और इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, OH के Cl, तो ये भी गेट CH2Cl प्लस H2, ये बन गया, है ना, पहला तरीका। दूसरा तरीका बच्चों, आप इसमें CH3CH2OH, इसमें आप क्या डालोगे, PCl5, इसमें आपने क्या डाल दिया बच्चों, PCl5 डाल दिया। जब आप इसमें PCl5 डालोगे तो बच्चों आप कैसे इसको तोड़ोगे, इसको ऐसे तोड़ो, PCl3 Cl और एक Cl, तो एक OH के लिए Cl लगा दो, we get CH3CH2Cl
प्लस PCl3 के साथ एक O आ जाएगा, वी गेट POCl3 प्लस H के साथ एक Cl आ जाएगा, वी गेट HCl। तो CH3CH2 Cl, PCl3 के साथ O POCl3, H के साथ एक Cl HCl। दूसरा ये हो गया। थर्ड देखो है ना, दो मेथड हो गए। थर्ड मेथड देखो, इसको A B, अब थर्ड मेथड देखो। नेक्स्ट CH3 CH2 OH, इसको हम लोग बता रहे हैं PCl डाल दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया PCl3 में यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम है और वो 3 आपके इसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 OH हटेंगे, उसकी जगह 3 Cl एटम रख देंगे और वी गेट 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 Cl प्लस आपका 3 OH P के साथ आ जाएंगे, वी गेट POH होता है। और इस POH होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं H3PO3। क्या किया हमने, 3 मोल्स ऑफ एथेनॉल दे रखा है, इसमें 3 Cl डाल दिए, ये आ गया प्लस H3PO3, तीसरा मेथड। चौथा मेथड देखो बच्चों, यहाँ पे CH3 CH2 OH, इसमें हमने डाल दिया रेड फॉस्फोरस हाइड्रोजन, रेड P और रेड। इसमें क्या होगा, रेड P H2 डालोगे तो CH3 CH2 आएगा, वी गेट CH3 CH2 है ना बच्चों। इन दो में आपको थोड़ा नेमिंग देखिए याद करनी पड़ सकती है, क्योंकि कभी कभी वो मैथ द फॉलोइंग करा देते हैं कि इसके बाई प्रोडक्ट क्या होंगे, बट बहुत ही कम पूछा जाता है। तो आपको अगर जरूरत पड़े तो इसको कर लेना, बाकी ये 4 रिएजेंट से अभी हमने बना दिया। पांचवा रिएजेंट देखो, CH3 CH2 OH, ये है फिफ्थ रिएजेंट, इसे बोलते हैं NaBr प्लस H2। इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका OH हट के Br बन जाएगा, तो CH3 CH2 Br। ये हमारा फिफ्थ मेथड हो गया। अब इस सिक्स्थ मेथड देखो, आपको सिक्स्थ मेथड हो जाएगा आपका CH3 CH2 OH और यहाँ पे आपने डाल दिया SOCl2। SOCl2 का नाम क्या होता है बच्चों, थायोनाइल क्लोराइड। इसको कैसे लिखोगे, SOCl और ये Cl। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैसे ब्रेकअप हो जाएगा, आपका CH3 CH2 के साथ एक Cl आ जाएगा, वी गेट CH3 CH2 Cl, SO के साथ एक O आ जाएगा, वी गेट SO2 प्लस SO। तो SO2 और HCl ये बाय प्रोडक्ट एज ए गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर। बच्चों दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर as all the byproduct obtained, as all the byproduct obtained are gases। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 6 मेथड से इसको बनाया। अभी हमने अल्कोहल से लगभग 6 तरीके से बनाया। पहला तरीका उसमें क्या था, जल्दी जल्दी बच्चों याद करो। पहला तरीका क्या था, आपको कैसे करना है, ऐसे बिल्कुल आप शॉर्ट फॉर्म में, समराइज फॉर्म में याद कर सकते हो। पहला आपने तरीका इसको बनाया, फ्रॉम अल्कोहल आपने 6 तरीके से बनाया। पहला था लुकास, जिसे बोलते हैं ZnCl2 प्लस HCl। दूसरा PCl5, तीसरा PCl3, चौथा NaBr प्लस H2SO4, पांचवा SOCl2 और एक और बता बच्चों कौन सा बचा, एक और कौन सा बचा आपका, रेड फॉस्फोरस हाइड्रोजन। तो ये 6 वेज में आपने बनाया। तो आप लोगों को बिल्कुल बच्चों याद हो जाना चाहिए 6 तरीके। अगर मेरे को अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाना है, तो मेरे पास 6 तरीके। कौन कौन सा, लुकास, ZnCl2 HCl, PCl5, PCl3, रेड फॉस्फोरस I2 और NaBr H2SO। बिल्कुल मतलब कंक्रीट फॉर्म में आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर मेरे को बनाना है अल्कोहल से हेलोएल्केन तो मेरे पास 6 वे है। ये इस फॉर्म में बच्चों के जितना कैप्सूल फॉर्म में आप याद करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, उतना आप चीजों को समझ पाओगे, उतनी ऑर्गेनिक आपको समझ में आने लगेगी। याद करोगे बाई प्रोडक्ट बिल्कुल लिख लिख के बिल्कुल नहीं समझ में आने लगे। बिल्कुल बस इतने जाने को अल्कोहल बनाने के 6 तरीके, बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में। तो 6 तरीके से आपने बनाया। नेक्स्ट देखो दूसरा तरीका,
सेकेंड वे देखो, सेकेंड वे इज फ्रॉम एल्केन। बच्चों एल्केन से रिएक्शन में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, एल्केन दो अलग तरीके से रिएक्शन देगा, है ना। आप लोगों को बच्चों ये ध्यान रखना है, एल्केन जो होता है CH4 जैसे मीथेन है, अगर आप इसकी रिएक्शन सनलाइट में कराओगे तो सनलाइट में ये हमेशा, आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा है कि सनलाइट में हमेशा सब्स्टिट्यूशन होता है, और आप लोग अब समझदार हो चुके हो, तो सब में सब्स्टिट्यूशन कहां से होगा, sp3 वाले कार्बन से। sp3 क्या होता है, जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है, तो यहां से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वी गेट CH3 Cl प्लस HCl। सिमिलरली अगर हम लोग इथेन लिखते हैं, इथेन C2H6 प्लस Cl2, जल्दी जल्दी सोचो क्या हो जाएगा मेरे लिखने से पहले, तो क्या बन जाएगा C2H5Cl प्लस HCl, ये बन जाएगा। ये तो इसमें हो गया। और बच्चों अगर हम लोग बेंजीन वाला कंपाउंड ले लें तब भी क्या होगा, तब भी ऐसा ही कुछ होगा। तो ये बेंजीन में CH3 क्या होता है, जल्दी सोचो क्या होता है, बेंजीन में CH3 इज टोल्यूइन। आपका ये नाम बिल्कुल याद होना चाहिए बच्चों, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, टोल्यूइन और Cl2। और अभी हमने क्या पढ़ा कि हमेशा सनलाइट में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो कहां से होता है, sp3 से। तो यहां से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वी गेट CH2Cl प्लस HCl, CH2Cl प्लस HCl। और इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि सनलाइट में हमेशा सब्स्टिट्यूशन अक्कर होता है sp3 कार्बन से। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों सेकंड, अभी इसी में दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं। अगर इसी रिएक्शन को, मतलब जो टोल्यूइन हमने पढ़ा, अगर हम टोल्यूइन को हम करा रहे होते इसके साथ इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इस टोल्यूइन वाले कंपाउंड को इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हीट करा रहे होते, तो क्या होता बच्चों, सनलाइट अब बेंजीन के एब्सेंस में क्या है, मतलब FeCl3 और यहाँ पे Cl2 लिखा है, Cl2 को FeCl3 में, या फिर आप AlCl3 ले सकते हो। ये FeCl3 और AlCl3 क्या होता है, ये आता है लुईस एसिड। ये क्या होते हैं, लुईस एसिड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका जो Cl है वो एक या तो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, या फिर वो Cl आपका पैरा पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे हमने मॉडल द स्टोरी क्या देखा कि आपका जो यहाँ पे हो रहा है, अगर आप AL इधर कर रहे हो तो Cl2 जब AlCl3 के साथ कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है, तो भी लुईस एसिड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल कहा जाते हैं क्योंकि रिंग यहाँ पे प्लस आई आर इफेक्ट होता है, तो वो रिंग पे अटैक होता है। तो आप लोगों ने मोटा मोटा समझा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर आप सनलाइट में करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट substitution take place, substitution take place through sp3 carbon, whereas in absence of sunlight, whereas in absence of sunlight it take place through sp2, तो सनलाइट में सब्स्टिट्यूशन sp3 से और इन द एब्सेंस सनलाइट sp2 का। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, जो है हमारी नेमिंग रिएक्शन, पहली नेमिंग रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं आपका सैंडविच रिएक्शन। सैंडविच रिएक्शन में क्या हो जाता है बच्चों, अब एक और कंपाउंड आपके सामने आ रहा है जिसका आपको नाम बिल्कुल याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन पे NH2। जल्दी सोचो क्या है इसका नाम, क्या है इसका नाम, एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। बेंजीन पे NH2 इज एनिलीन। इसमें आपने डाल दिया नैनो HCl, NaNO2 प्लस HCl, और कितने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, कितने टाइम, तो नैनो HCl आपने डाला 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चों ये बन जाएगा आपका कंपाउंड, इसे बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। एक बेहतरीन कंपाउंड आपकी संरचना होगी, इसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। बच्चों ये नाम लिख लो, बेंजीन डायजोनियम
क्लोराइड। इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को शॉर्ट में लिख देते हैं BDC। इसको क्या लिख देंगे? BDC। अब इसके रिएक्शन देखो आगे, अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पे हमने डाला डायज़ोनियम क्लोराइड N2+Cl- और इसको हमने करा दिया Cu2Cl2, है ना, और ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2+H2। अब आप लोग को थोड़ा सोचने में होगा ना, सर ने तो याद किया, सर ने तो लिख दिया, अब आपको कैसे याद करना है? अब आपको कैसे याद करना है? मैं भी वैसे याद करता हूं, आप लोग भी वैसे याद करो। देखो ये जो कंपाउंड है BDC, यहाँ पे इसका नाम क्या है? BDC। और आप लोगों ने पिक्चर देखने का शौक होंगे आप लोग को, तो एक मूवी आई थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, कैसे याद करोगे? नाइट्रोजन को छोड़ के चले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इसको छोड़ देगा और क्या बचेगा? क्लोरोबेंजीन प्लस N2+H। देखो इस कंपाउंड को नाइट्रोजन छोड़ गया, क्या बचा? क्लोरोबेंजीन प्लस N2+H। और एक और गाना याद करना है, कौन सा? कुन फाया। और कुन फाया की जगह यहाँ पे क्या बोलोगे? क्योंकि दो बार सी वाला, दो बार सी वाला है, तो कुन काया। तो ये आपकी इस तरह से दो गाने गाते हुए रिएक्शन बिल्कुल याद हो जाएगी। बट एक एडवर्सरी, डोंट ट्राई दिस एट एग्जामिनेशन हॉल, मतलब सीधे बाहर कर दी जाओगे, ठीक है? तो ये आपकी सैंडविच रिएक्शन से डायरेक्टली आप क्लोरोबेंजीन बना रहे हो फ्रॉम द एल्कीन। डन। चौथा देखो फ्रॉम एल्कीन। चौथा हम बात करते हैं एल्कीन से। एल्कीन में बच्चों देखो क्या होता है, आप एल्कीन से इसको करा दो, तो आपने ले लिया ये प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH, और इसको हम बात करें HBr के साथ। बच्चों यहाँ पे आप एल्कीन में डाल रहे हो HBr। अब ये जो डबल बॉन्ड होता है ना बच्चों, ये ध्यान रखो, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड दिख जाए तो आपको किस टाइप की रिएक्शन देनी है? किस टाइप की रिएक्शन देनी है? एडिशन। आपके 3-4 तरीके की रिएक्शन दिखते हो। सब्स्टिट्यूशन जनरली सिंगल बॉन्डेड कार्बन को होती है, और आपकी डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सी रिएक्शन देते हैं? आपके एडिशन। तो H का जुड़ेगा ज्यादा हाइड्रोजन होगा, H इस पे और Br कम वाले, तो ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? CH3CH Br CH3। तो ये बन गया 2-ब्रोमो-प्रोपेन। इसमें क्या हुआ? H उस कार्बन पे ऐड हुआ जो ऑलरेडी कार्बन रिच था, हाइड्रोजन रिच था, मतलब हाइड्रोजन रिच बिकम रिचर। हाइड्रोजन किस पे ऐड हुआ? जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन थे, Br उसके कम वाले पे। सिमिलरली ब्यूटीन आपका ये हो जाएगा, इसमें आपने HBr डालोगे, जल्दी सोचो क्या बनेगा फिर? H कम वाले पे, Br ज्यादा वाले पे, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH Br और CH3। बोलो बच्चों क्लियर है? सिमिलरली आपका ये HBr के साथ भी हो सकता है, HCl के साथ भी हो सकता है, HI के साथ भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप इसके साथ क्या कर देते? अगर आप HBr के साथ यहाँ पे आप डाल देते परऑक्साइड, तो यहाँ पे एक रूल अब नया अप्लाई होता है जिसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है कि जो HBr ऐड होता है, ओनली HBr के साथ होता है पहली बार, और इसमें क्या होता है? H वहां ऐड होगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिसपे कम हाइड्रोजन है, H इस पे और इस Br इस पे, तो ये आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट होगा जो उससे देखने मिल रहा था। सिमिलरली आप इसमें देखोगे ब्यूटीन के साथ करते तो क्या होता है बच्चों? इसमें HBr को जब कराते हैं परऑक्साइड के साथ, तो H कहाँ जाता? यहाँ पे आपके कम हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 Br। ठीक है बच्चों? तो अभी इसमें हमने क्या समझा? H का ऐड हो रहा है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, जैसे इसमें देखो डबल बॉन्डेड पे आपको निगाह करनी है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन, H इस पे होगा, Br इधर होगा। सिमिलरली इधर देखो H इस पे हो गया, Br इधर हो गया, क्योंकि डबल बॉन्डेड पे आपको देखना है। यहाँ पे क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, H का ऐड होगा जहां आपका कम हाइड्रोजन होंगे इस पे, और Br इस पे होगा। देखो ये बन गया। तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में हमेशा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, और इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड आपका मार्कोनिकोव लगेगा। ठीक है बच्चों? अभी आगे देखते हैं। 5वां तरीका इसको बनाने का जो है
वो हम बना रहे हैं आपका विद ब्रोमीन, मतलब एल्कीन की रिएक्शन है विद ब्रोमीन कर रहे हैं 5 वाले। नेक्स्ट वे है आपका विद ब्रोमीन। ब्रोमीन में बच्चों क्या हो जाता है आपका, आप ये ले लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्रोमीन ले लो प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे जो Br है वो दोनों जगह जाके ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH Br और ये आपका CH2 Br, ये बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे जो Br है वो दोनों जगह जाके ऐड हो गया, वी गेट 1,2 डाइब्रोमो आपका प्रोपेन। बोलो बच्चों, है ना, ये 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। सिमिलरली हम लोग ये ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें Br2 डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट में क्या हो जाएगा, जो Br है सनलाइट में देखो यहाँ पे फर्क देखो, जब CCl4 के साथ करा रहे हो तो Br दोनों जगह ऐड हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रही है। और एल्कीन जनरली कौन सी रिएक्शन करते हैं, एडिशन। एल्कीन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। बट अब सनलाइट में करोगे, सनलाइट में हमने कई बार पढ़ा है हमेशा सब्स्टिट्यूशन sp3 से होगा। यहाँ पे sp3 कौन सा है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हमेशा sp2 हो जाएगा, और जो आपका sp3 कार्बन होगा वो हमेशा सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये कार्बन sp3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH। तो बच्चों यहाँ पे आपका Br सब्स्टिट्यूट हो जाता है इस वाली पोजीशन से sp3 कार्बन से। यहाँ पे जो Br2 है वो दोनों जगह जाके ऐड हो जाता है और आपको एडिशन रिएक्शन। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोग को, ये बिल्कुल मरते दम तक याद रखनी है बात कि सनलाइट में हमेशा सब्स्टिट्यूशन होता है sp3 कार्बन से, और इसमें जब CCl4 के साथ करा रहे हो एप्सिलॉन सनलाइट, आपका जो एक्चुअल रिएक्शन है वो चलेगी। जहाँ डबल बॉन्ड है वो हमेशा एडिशन रिएक्शन ही करेगा, पर सनलाइट में वो अपनी नेचर भूल जाता है और वो सब्स्टिट्यूशन करने लगता है, सनलाइट हावी हो जाती है। देख रहे हो ना सूरज कितना हावी है अपने ऊपर, देख रहे हो, तो सर सूरज वैसे ही ऊपर है और रिएक्शन में भी वो ऊपर ही रहता है ना। तो जो आदमी हमेशा ऊपर रहता है वो हमेशा ऊपर ही रहता है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल लाइफ का मॉडल का स्टोरी। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं 6th रिएक्शन बच्चों, जो हमारी है हेलोजन एक्सचेंज। यहाँ पे हम हेलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो 6th रिएक्शन जिसे हम बात कर रहे हैं फिंकेस्टाइन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड फिंकेस्टाइन रिएक्शन। फिंकेस्टाइन रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, आप ये देखो, ये फिंकेस्टाइन रिएक्शन है, इसमें होता क्या है, देखो यार ये रिएक्शन में एक जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब फिंकेस्टाइन के लिए बहुत चैलेंजिंग था। आज तो तुम देख रहे हो कि ना रिएक्शन रिएजेंट डाला रिएक्शन बन गई, बट ऐसा नहीं था, रिएक्शन बनाना बहुत ही डिफिकल्ट था। आपका ये देख लो CH3 CH2 आपका X यहाँ पे आपका हो गया कोई भी क्लोरीन या ब्रोमीन, है ना, प्लस NaN इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी प्रेजेंस की बाद में बात करेंगे, प्लस Na। इस वाली रिएक्शन में हम लोग आयोडीन का कंपाउंड बनाने के प्रयास कर रहे हैं, आयोडीन एक्सचेंज कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर आयोडीन के कंपाउंड तो इतने सारे बनते हैं, मैंने कहा हाँ देखा आयोडीन के कंपाउंड, आयोडीन के कंपाउंड बहुत ही कम बन पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है आयोडीन कंपाउंड के साथ, कि जो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन और आयोडीन में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है। कार्बन और आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज होती है, जिसकी वजह से इसको सब्स्टिट्यूट करना बहुत, मतलब क्या होता है ये बॉन्ड आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। कार्बन और आयोडीन में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये इतना रिएक्टिव होता है कि बहुत जल्दी टूट जाता है, स्टेबल ही नहीं रहता है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कार्बन, मैंने क्या बोला, कार्बन और आयोडीन में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से इसका बॉन्ड स्टेबल नहीं है, तो ये टिकता नहीं है, टिकता नहीं है तो बनता नहीं है। क्या बोला, टिकता नहीं है तो बनता नहीं है। तो अब इसमें क्या करें, इसको आप फिंकेस्टाइन भी कोशिश करा, तो यहाँ पे उसने Na के साथ डाला और फिंकेस्टाइन खुशी से उछल पड़ा, तो उसको पहली बार क्या कहते हैं आयोडीन का कंपाउंड बनता हुआ दिखा, और वो यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकला, आई गॉट इट, जैसे फैराडे निकला था। अब बात क्या था, वो कहते हैं ना हाथ तो आया मुंह न लगा, तो यहाँ पे फिंकेस्टाइन की खुशी थोड़ी पल भर की थी, क्योंकि आयोडीन तो अपने नेचर शो करेगा, तो उसने आयोडीन जो था आपका रिएक्ट कर जाता था NaH के साथ और रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है ना, खुशियां पल भर की रह गई। आयोडीन का कंपाउंड कुछ ही देर के लिए बना,
और रिएक्शन वापस लौट गई। अब फिंकेस्टाइन परेशान, बिल्कुल उसके लिए तो यही था कि यही उसका जीना बनना है, जीवन का उद्देश्य है, उसे आयोडीन का कंपाउंड ही बनाना उसके जीवन का मकसद था। उसने कहा यार कुछ भी करूंगा मैं बनाऊंगा। तो उसने बड़ा बैठा, उसने सोचा प्रॉब्लम क्या आ रही है। उसने देखा यार प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आयोडीन का कंपाउंड है वो इससे रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन वापस लौट कर। उसने कहा यार प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आयोडीन का कंपाउंड बन तो रहा है, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसको हटा दो रिएक्शन से, मतलब आयोडीन से रिएक्ट ही नहीं करना तो मेरा काम हो जाएगा। उसने क्या करा, मतलब क्या दिमाग लगाया, देख लो क्या क्या बोला उसने, इस NaX के साथ इसको हटा दूं, मतलब NaX रिएक्शन से हटा दूं तो काम ही नहीं होगा, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। तो उसने यहाँ पे ले लिया ड्राई एसीटोन। क्या ले लिया? ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन मतलब ये भी ऐसा कंपाउंड ऐसे नहीं मिला, तो बहुत सारे कंपाउंड डाले तब जाके उसको पता चला कि ड्राई एसीटोन NaX के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो नीचे जाके पीपीटी बना लो। अब क्या होगा? सिंपल आयोडीन कंपाउंड। और पहली बार इस तरह से फिंकेस्टाइन का नाम इतिहास में दर्ज हो गया और उसने आयोडीन का कंपाउंड बनाया, है ना। आप और बच्चों ये समझो कोई भी कंपाउंड बनाना इट्स अ वेरी चैलेंजिंग है पहले के टाइम पर। अब तो और भी अब इजी हो गया, इतना नहीं है। आप वैक्सीन देखो अब 1-2 साल में आ जाती है, पहले 10-10 साल लग जाती थी वैक्सीन आने में। तो बच्चों जो आयोडीन कंपाउंड है यहाँ पे बना और NaX, तो इसमें क्या होता है? ड्राई एसीटोन reacts with NaX and form precipitate with it and thus inhibit the reaction and thus stop the reaction to be reversed। तो ये पहली बार इस तरह से आयोडीन का कंपाउंड बना और फिंकेस्टाइन आज किताब में अमर हो गए और हम लोग भी पढ़ते आएंगे और हमारे बच्चे भी पढ़ते हुए आएंगे और पढ़ते रहेंगे। तो ये आयोडीन एक्सचेंज के लिए होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी स्वाट से। स्वाट रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे आप तो ये स्वाट ले लो, तो इसमें RX प्लस AgF ये ले लो और ये क्या हो सकता है और Hg12। बच्चों आप देखो फ्लोरीन एक्सचेंज के लिए रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये फ्लोरीन एक्सचेंज की। फ्लोरीन की बच्चों जो एक्सचेंज है ये समझ लो कि एटम जितना छोटा है उतना ही खोटा है। फ्लोरीन आपको पता है ना बहुत छोटा एलिमेंट होता है और उतना ही खोटा होता है, क्योंकि जब ये रिएक्ट करता है डायरेक्टली तो ये एकदम ही कोलैप्स करता है, मतलब बहुत तेजी से बॉन्ड बनाता है और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे X तो आपका वही क्लोरीन और ब्रोमीन। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं फ्लोरीन का एक कंपाउंड बनाते हैं किसी नॉन रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, जैसे सिल्वर, गोल्ड तो नहीं, गोल्ड बहुत महंगा पड़ेगा है ना, गोल्ड से बनाओगे तो ये तो आधी तो रिएक्शन चलेगी नहीं, चोरी करके ले जाएंगे लोग। तो यहाँ पे आप सिल्वर के साथ बनाते हो, मर्क्यूरी के साथ बनाते हो, है ना। और ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और ये क्या करेगा यहाँ पे सेम सब्स्टिट्यूशन करेगा और वी गेट RF प्लस AgCl। तो ये जो ये मेथड है दैट इज द मेथड फॉर फ्लोरीन एक्सचेंज। ये फ्लोरीन एक्सचेंज के लिए एक मेथड होता है। कोई डाउट बच्चों आ रहा है आप लोगों को समझ में? तो हम लोगों को समझ में आ गया कि F के साथ फिंकेस्टाइन के F के साथ क्या नहीं आएगा, F नहीं आएगा, F के साथ क्या आएगा I, और स्वाट के साथ क्या आएगा आपका F, है ना। तो देखो कितना चेंज है, F के साथ क्या आएगा I और S के साथ आएगा F। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा प्रिपरेशन का मेथड अब खत्म होते हैं हेलोएल्कीन हेलोरीन के, जो हमने अभी तक पढ़े। अभी तक हमने 6-7 मेथड पढ़ लिए थे। एल्कोहल से पढ़ा, फिर आपका सनलाइट पढ़ा, सैंडमेयर पढ़ा, एल्कीन से पढ़ा, ब्रोमीन में करा। ब्रोमीन में भी 2 केसेस अभी हमने देखे डिस्कस किए, है ना, सनलाइट एंड सनलाइट, फिर फिंकेस्टाइन और एक फॉक्स। तो ये 7 तरीके आपको दिमाग में बिल्कुल कैप्सूल फॉर्म में सेट कर लेना।
बिल्कुल ये क्वेश्चन मत करना कि रिएक्शन रटो, बिल्कुल बस ये पता होना चाहिए मेरे को अल्कोहल से बनाना है, तो ये 6 तरीके हो गए, 7 तरीके से, ठीक है। चलो बच्चों, आई होप आप लोग को ये समझ में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन हेलोजन।